नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आज मैं आपको संत सक्खू बाई की कथा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी कथा है मेरे प्यारे दोस्तों। भगवान इनके ससुराल में खुद सक्खू बाई बन के 15 दिन तक काम किए हैं। ये महाराष्ट्र में एक कृष्णा नदी बहती है, उसके तट पे वहीं पे इनका कड़हार नाम का एक गांव है जहाँ पे सक्खू बाई रहती थी। तो सक्खू बाई एक ब्राह्मण परिवार की स्त्री थी जो अपने मायके में बहुत ही ज़्यादा भगवान पंढरीनाथ की भक्त थी, विट्ठल भगवान की, और हमेशा एक ही नाम रटती थी, माधव कृष्ण गोविंद विट्ठल। यही हमेशा नाम भजन भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान किया करती थी। वहाँ जो पंढरपुर में पंढरीनाथ विराजमान है विट्ठल भगवान, उन्हीं का ध्यान हमेशा किया करती थी सक्खू बाई। तो इतनी ज़्यादा नम्र और विनम्र सक्खू बाई थी, उतने ही ज़्यादा दुष्ट इनके सास ससुर और पति थे। जब तक भैया 2-4 10-20 गालियाँ सक्खू बाई को न सुना देती इनकी सास, 2-4 झापड़ न लगा देती, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता था। और ख़ुद तो मारती ही थी और उसके पति से भी उसको पिटवाती थी सक्खू बाई को। फिर भी उसके बाद सक्खू बाई किसी को कुछ भी नहीं बताती थी और चुपचाप अपना पूरा दिन का काम किया करती थी। आधी रात बीत गए तक काम सक्खू बाई के लिए पड़ा रहता था। सक्खू बाई अपने काम में ही लगी रहती थी। पूरे घर परिवार वालों के लिए खूब अच्छा भोजन बनाती, सबको प्रेम से पवाती, पर सक्खू बाई को तो वही रूखा सूखा ही खाने को देती थी उसकी सास। इतना निहायत ज़्यादा क्रूर थी उसकी सास, बहुत ज़्यादा दुर्गति करती थी सक्खू बाई की। लेकिन सक्खू बाई बेचारी क्या करती, प्रेम से हरि भजन करती, हरि नाम लेती, और उसके जैसी सास वैसे ही उसका पति, वैसे ही उसका ससुर, सभी उसको पीटते। सास तो दिन में 2-4 झापड़ लगाती और रात को भी पैर दबवाती, और जब तक 2-4 लात न मार देती तब तक उसको नहीं छोड़ती थी। ऐसी थी उसकी सास। और सक्खू परम भक्त भगवान श्री कृष्ण की। सक्खू करे भी तो क्या करे, उसका कोई साथ देने वाला ससुराल में था नहीं। आस पास पड़ोस वाले भी सुनते, उनको भी बड़ी दया आती। सक्खू से आके पूछते कि अगर तुम्हारा कोई हो तो मैं उस तक संदेश पहुंचा दूं ताकि तुम्हें यहाँ से वो ले जाए, नहीं तो तुम तो यहाँ मर जाओगी। पर सक्खू प्रेम बस कहती कि मेरा कौन है, वही विट्ठल भगवान है और रुक्मिणी जी हैं। अरे उनका बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए अपने परिवार से कभी फुर्सत पाएंगे तो मुझ गरीब की तरफ भी एक नज़र करके देखेंगे भगवान। ऐसे सक्खू बाई कहती थी और फिर अपने काम में लग जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि पंढरपुर में मेला लगता है पंढरीनाथ भगवान का। तो वहाँ से बहुत सारे भक्तगण अपना झंडा लेके और नाचते गाते हुए, खूब कीर्तन गाते हुए जा रहे, ढोल मजीरे बजाते हुए। सक्खू बाई वहीं कृष्णा नदी में पानी भरने के लिए गई थी। उसने देखा कि ये लोग तो जा रहे हैं हमारे प्रभु के दरबार, क्यों न हम भी इनके साथ हो लेते हैं, क्योंकि पंढरपुर का 1 महीने मेला चलता है, पूरे 1 महीने वहाँ मेला लगा रहता है। तो उसने सोचा इसी बहाने मेरे प्रभु से मिलन हो जाएगा। सक्खू बाई ये समझ के चल दी। पानी भरने गई थी नदी में, पानी का घड़ा तो वहीं रख दिया और संत मंडली के साथ नाचते गाते हुए अल्हड़ मस्ती में खूब कीर्तन करते हुए चली जा रही थी सक्खू बाई। तो उसके गांव के कोई आसपास का पड़ोसी देख लिया सक्खू बाई को और दौड़ के गया सक्खू बाई के घर में बता दिया। बोला तुम लोग यहाँ बैठे हो, वहाँ तो सक्खू बाई संत मंडली के साथ नाचते गाती हुई जा रही है, पता नहीं किधर को जा रही है।
तभी सास तो चिल्लाती भाई खड़ी हुई और उसके पति से बोली, दौड़ो दौड़ो, मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी कि ये अकेले छोड़ने लायक नहीं है, इसको अकेले मत छोड़ा करो, पकड़ो दौड़ो, कहाँ जा रही है। भैया मोटी सी लठ निकाली पति ने और उसके पीछे दौड़ा। वो संत मंडली से भैया सास भी पहुंच गई तब तक, और दोनों वहां से पीटते हुए सक्कू बाई को ले आए घर। और सक्कू बाई को लाठी डंडों से भोग लगने लगा, और उसका पति भी मार रहा, सास भी मार रही, और घर ले आए उसका ससुर भी मार रहा। और उन लोगों को इतने में भी पेट नहीं भरा। उसकी सास ने तो उसने कहा कि तू चिंता मत कर, अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो और पिटाई होगी तेरी, कि ये मेला चलेगा पूरा 1 महीना, और इसको पूरे 1 महीने यहाँ बांध के रखो, ताकि ये मेला जब तक ख़त्म ना हो तब तक इसको खोलना मत, और इसको खाने पीने को भी कुछ मत दो, और इसको मार पिटाई लगाओ, तब जाके ये सुधरेगी। भैया सक्कू बाई को मोटी मोटी रस्सियों से एकदम मक्खन जैसा शरीर सक्कू बाई का उसमें जकड़ के बांध दिया कस के। सक्कू बाई की पूरी मांस चमड़े एकदम उसी में कटते हुए चले जा रहे हैं। अब सक्कू बाई खूब जोर से त्राहिमाम करके, हे कृष्ण, हे माधव, और ये नहीं कह रही है कि मेरे परिवार वालों से मुझे बचाओ। सक्कू बाई ये कह रही है कि क्या मैं कभी आपका दर्शन इस जन्म में नहीं कर पाऊंगी? क्या आपके साधु संत महात्माओं के बीच में संकीर्तन करने का मौका कभी नहीं मिलेगा? क्या आपके मंदिर तक आने का मौका मुझे इस जन्म में नहीं मिलेगा? मेरी मदद करो प्रभु, मुझे अपने दर्शन करने का आशीर्वाद दो, मुझे कब मिलेगा मौका? ये ऐसे रो रही सक्कू बाई अपने प्रभु से, और मन ही मन कह रही कि हे प्रभु, अच्छा हुआ ये लोग हमसे प्रेम नहीं करते। अगर ये लोग हमसे प्रेम करते तो जो आपके प्रति हमारा प्रेम है वो बंट जाता, सास ससुर में बंट जाता, पति में बंट जाता। अच्छा है ये लोग हमसे प्रेम नहीं करते, हमें मारते हैं, ताकि हमारा ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता। मेरा ध्यान तो प्रभु आपकी तरफ ही रहता है। क्या ऐसा कभी सौभाग्य मेरा होगा जो मैं पंढरपुर आ सकूंगी? भैया पंढरीनाथ से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। भगवान पंढरीनाथ दौड़ पड़े, रुक्मिणी जी से कहा कि देवी जी एक काम करो, आप यहीं पे रहो, और मैं इस बार जल्दी लौट के नहीं आऊँगा कि तुम सोच रही हो मैं गया अपने भक्त को दर्शन दिया और लौट के आ गया। इस बार मुझे हो सकता है कि महीना 15 दिन भी लग जाए। ये कह के पंढरीनाथ तुरंत वहाँ से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान होके सीधा पहुँचे कहाँ? जहाँ पे सक्कू बाई को बांध रखा था। तो एक सक्कू बाई को जहाँ बांध रखा था, भगवान ने एक स्त्री का रूप बनाया पंढरीनाथ ने, और जहाँ सक्कू बाई को बांध रखा था वहीं पहुँच गए भगवान स्त्री का रूप बना के, और जाके बोले, अरे सखी तू क्यों चिंता कर रही, क्यों रो रही है? तुझे पंढरीनाथ के दर्शन करने हैं ना, जा तू, तेरी जगह मैं यहाँ बंधी हूँ, तू जा तू वहाँ देख, रोड पे बहुत सारे भक्तगण नाचते गाते हुए जा रहे हैं, संकीर्तन करते हुए, तू भी जा। तो भैया पंढरीनाथ स्त्री बन के आए, सक्कू बाई की जगह खुद बंध गए, और सक्कू बाई को बोले जा तू। सक्कू बाई निकली वहाँ से, भागते हुए गई। संत मंडली जा रही थी, उसी में अलमस्त होके नाचते गाते हुए और प्रभु के गीत गाते हुए प्रभु से मिलने की आस में दौड़ी भागती हुई चली गई पंढरपुर। और यहाँ प्रभु सक्कू बाई का ही रूप बना के बंध के बैठ गए। अब तो पूरे मायके वाले आते हैं भैया, उसके ससुराल वाले। जैसे उसकी सास हजारों गालियां देती थी सक्कू बाई को, वैसे ही आके सक्कू बाई के रूप में बने भगवान को सैकड़ों गालियां देती थी, और उसका पति भी आके मारता था, और खाने पीने को कोई कुछ भी नहीं देता था। लेकिन भगवान की लीला देखो, भगवान का सानिध्य पाके उन पापी आत्माओं में भी प्रेम प्रकट हो गया।
भाई प्रभु उनके घर बंधे हुए हैं, मारने के बहाने ही प्रभु को छू तो रहे हैं वो लोग। उनका पाप धीरे धीरे कटता चला गया और उनके भीतर भी प्रेम प्रवाह बहने लगा। उसका पति सोचने लगा कि जैसे तैसे एक ब्याह हुआ है किसी तरह, अगर अभी ये मर गई तो इस उम्र में दूसरा होने वाला भी नहीं है, और आसपास के लोगों को पता है हमारे व्यवहार के बारे में, इससे तो कोई अपनी पुत्री का विवाह हमारे यहाँ करेगा ही नहीं, तो इसको कम से कम इसकी जान बचाते हैं। उसके अंदर दया पैदा हो गई। ये दया प्रभु की कृपा है। उसके प्रभु के आसपास रह के बेशक प्रभु को मारने के बहाने ही छू रहा है, लेकिन प्रभु का सानिध्य पाके उसके भीतर भी प्रेम फूट गया। प्रभु चाहते तो अपनी लीला दिखा सकते थे, अपनी कृपा दिखा सकते थे इन लोगों को, लेकिन नहीं, अपने भक्त की लाज बचाने के लिए उन्होंने सोचा अगर मैं यहाँ अभी अपना रूप दिखा दूँगा तो मेरी भक्त जो पंढरपुर जा रही है उसके रास्ते में व्यवधान आ सकता है। इसलिए प्रभु सक्कूबाई बने ही मार खाते रहे, गालियाँ सहते रहे, चुपचाप वैसे ही बंधे रहे सक्कूबाई की तरह। तो जब उसके पति के हृदय में प्रेम फूटा तो गया दौड़ा दौड़ा भगवान को जाके खोला और पानी ले गया, अपने हाथ से जल पिलाया, अपने हाथ से भोजन कराया और बोला तू इतने दिनों से बंधी है, तुमने हम लोगों की कितने दिनों से सेवा कर रही है, पर हम लोग तेरी महिमा न जान पाए। 10 दिन से खुद चूल्हा फूंक रहे हैं, तब जाके तेरा वो पता चला कि तू कितना काम करती रही होगी। खूब प्रेम भाव प्रकट हो गया उन लोगों के घर में, और जिसको देखो वही सक्कूबाई से प्रेम से बात करने लगा। अब सक्कूबाई तो वो थी नहीं, वो तो भगवान स्वयं पंढरीनाथ सक्कूबाई के रूप में बन के आए थे। अब प्रेम सबके हृदय में, ऐसा प्रेम तो कभी सक्कूबाई के प्रति था ही नहीं। अब तो पड़ोसी भी सोच रहे हैं कि क्या बात है, इनके घर में हल्ला हो नहीं हो रहा, हाँ हाय तौबा नहीं मच रही है, मार पिटाई नहीं हो रही, क्या हो गया, क्या सक्कूबाई जिंदा भी है कि मर गई। लोग देखने को जाते थे कि अरे सक्कूबाई तो है, काम कर रही है। इधर तो भैया भगवान पंढरीनाथ सक्कूबाई बने काम कर रहे, और वहाँ सक्कूबाई पहुँच गई पंढरपुर। अब अपने नाच गान मस्ती में इतना खो गई, अब उसको तो वहाँ मूर्ति नहीं दिखाई दे रही, उसे साक्षात विट्ठल भगवान पंढरीनाथ गोविंद के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उसको लग रहा है कि जैसे मानो हमारे कृष्ण ही खड़े हों। अब उसने ऐसी मस्ती में आ गई सक्कूबाई कि उसने ऐसा प्रण कर लिया कि जब तक मेरा ये शरीर रहेगा इसको छोड़ के मैं कभी भी लौट के नहीं जाऊंगी वहाँ कड़हार, मेरा ये शरीर यहीं पंढरपुर में ही छूटेगा। अब ऐसा प्रण कर लिया उसने। और भैया वहीं वो ध्यान लगा के ऐसे ध्यान समाधि में बैठ गई कि उसने अपना देह ही त्याग दिया वहाँ। अब वहाँ देह त्याग दिया, लावारिस लाश पड़ी। अब लोग देख देख के निकल जा रहे हैं कि ये कौन स्त्री है यहाँ आके मर गई, यहाँ आके देह का त्याग कर दिया। सब लोग सोचने लगे क्या हुआ इसे। तो उसके गांव के भी कुछ लोग गए थे पंढरपुर। एक ब्राह्मण गया हुआ था पंढरीनाथ के दर्शन के लिए, तो उसने देखा, बोली ये तो हमारे गांव की सक्कूबाई है। तो उसने भाई उस देह का अंतिम संस्कार वहाँ पे कर दिया। वहाँ उसके गांव के बहुत सारे लोग जो मिले थे, ऐसे सक्कूबाई का वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया। और इधर पंढरीनाथ सक्कूबाई के घर में सक्कूबाई बने काम कर रहे, और उधर सक्कूबाई ने देह का त्याग कर दिया, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। अब रुक्मिणी जी घबराई, पंढरपुर में बैठी हुई रुक्मिणी जी ने सोचा कि अब तो बताओ हमारे पति तो इनके घर में बहू बने बैठे हुए हैं, और ये इधर सक्कूबाई का अंतिम संस्कार भी हो गया। तो भैया वहाँ से रुक्मिणी जी आई, उन्होंने सक्कूबाई की जो अस्थियाँ राख वाख बची थी उसी को इकट्ठा करके प्रेम भाव में भर के उसमें प्राण फूंक दिए। सक्कूबाई फिर से जीवित हो गई। अब रुक्मिणी जी ने कहा, देखो सक्कूबाई, तुमने जिस शरीर के लिए कहा था कि मैं उस शरीर
को यहाँ अंतिम सांस तक रहूँगी वो पूरा हो गया, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। ये नई देह तुमको हमने दिया है और मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ कि तुम लौट के अपने ससुराल चली जाओ, वहाँ भगवान तुमको वहीं दर्शन देने के लिए आएंगे। ये बात मान के सक्कू बाई तो नाचती गाती अपने गांव कड़हार लौट के आ गई। अब यहाँ लौट के आई तो पंडरीनाथ सक्कू बाई बने बैठे हो, उनके घर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने सोचा अगर सक्कू बाई भी लौट के आ गई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, बड़ी मुसीबत होगी। तभी सक्कू बाई ने अपनी सास से कहा कि मैं पानी भर के लाती हूँ। तो घड़ा उठाया और कृष्णा नदी की तरफ चल दिया सक्कू बाई जल भरने के लिए। तो वहाँ पे जब जो असली सक्कू बाई आ रही थी उसको मिली, उसको कहा कि भैया तू अपने घर जा, आज 1 महीने हो गए तेरे घर में तेरी जगह बंधे बंधे मैं काम कर रही थी, जा तू चुपचाप ये घड़ा ले, पानी भर और जा। भगवान तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। पर जब सक्कू बाई अपने घर आई तब उसने देखा कि मेरे घर के सभी के लोगों के हाव भाव बदले हुए हैं उसके प्रति। जो लोग उठते बैठते सुबह शाम उसको गालियां देते थे, उसकी सास मारने दौड़ती थी, अब वही इतना तारीफ़ कर रही है उस सक्कू बाई की। सभी प्रेम कर रहे हैं सक्कू बाई से। और कुछ 10-15 दिनों के बाद वो ब्राह्मण आया, उसने देखा कि अरे हम तो वहाँ सक्कू बाई का अंतिम संस्कार करके आए, यहाँ तो सक्कू बाई काम धाम कर रही है। तो भैया उसके ससुर से जाके बताया उस ब्राह्मण ने कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहू के साथ हम तो वहाँ करके आए गांव में, और लोग भी साक्षी हैं, पूछ लो इन लोगों से, पर तुम्हारी बहू तो तुम्हारे घर में ही है, ये क्या बात है। तो उसके ससुर ने बुला के पूछा सक्कू बाई से, तो सक्कू बाई ने सब साफ साफ बता दिया कि मेरी जगह प्रभु आके बंधे हुए थे तो मैं वहाँ पंडरीनाथ दर्शन करने जा पाई। तब बड़ी ग्लानि से भर गए उसके पति, उसके सास ससुर की। बताओ पंडरीनाथ हमारे घर नौकर बन के इतने दिनों से काम करते रहे सक्कू बाई बन के, और हम उनको गालियाँ देते रहे, मारते रहे, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो। वो लोग खूब मार विनती याचना करने लगे। और फिर इस बार तो भैया सक्कू बाई को साथ लेके पूरा परिवार पंढरपुर गया दर्शन करने के लिए। और ऐसे परम भक्त और संत सक्कू बाई का नाम चारों तरफ फैल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे संत और भक्तों की कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।